नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं जब भी किसी नए ट्रेडर से मिलता हूं, एक सवाल हमेशा हवा में तैरता रहता है। सर, अभी न्यूज़ आई है, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे? और मैं हर बार हल्की मुस्कान के साथ एक ही बात कहता हूं, मार्केट को कभी भी न्यूज़ की जरूरत नहीं होती, न्यूज़ को मार्केट की जरूरत होती है। सुनने में ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन इसके अंदर ट्रेनिंग की सबसे खतरनाक सच्चाई छुपी हुई है। जिस पर कोई खबर आपके मोबाइल स्क्रीन, टीवी चैनल या टेलीग्राम अलर्ट तक पहुंचती है, उस पर मार्केट बहुत कुछ कर चुका होता है। स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशंस, बिग प्लेयर्स, वो लोग जिनके पास इंफॉर्मेशन जल्दी पहुंचती है, वो पहले ही पोजीशन बना चुके होते हैं। और जब आप न्यूज़ देखकर एक्साइटेड होकर बाय या सेल का बटन दबाते हैं, तब असल में आप लेट एंट्री ले रहे होते हैं। अक्सर बिल्कुल उस जगह है जहां से मार्केट उल्टा घूमने वाली होती है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में ये गलती खुद की है। ब्रेकिंग न्यूज आती थी, बैंकर्स चिल्लाते थे, हिस्टोरिक मूव आने वाला है, और मेरा दिल भी उसी रिदम में धड़कने लगता था। मुझे लगता था अब तो पैसा बनना ही बनना है। लेकिन मार्केट में हर बार मुझे एक ही सबक सिखाया, न्यूज आने के बाद जो मूव दिखता है वो कंटिन्यूएशन नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रैप होता है। प्राइस पहले ही रन कर चुका होता है और न्यूज बस उस मूव को जस्टिफाई करने के लिए आती है। मार्केट पहले चलता है, रीजन बाद में दिया जाता है। लेकिन रिटेल ट्रेडर उल्टा सोचता है, टूरिज्म देखकर चलता है और मार्केट उसे वही रोक देता है। न्यूज देखकर ट्रेड करना ऐसा है जैसे आप किसी ट्रेन को प्लेटफॉर्म से निकलते हुए देखकर दौड़ लगाएं। दूर से लगता है कि पकड़ लेंगे, लेकिन असल में आप सिर्फ थकते हैं, गिरते हैं और चोट खाते हैं। मार्केट में भी यही होता है। न्यूज के बाद वॉलेटिलिटी बढ़ती है, कैंडल्स लंबी हो जाती है और डिसीजन लेने का समय ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। दिमाग क्लैरिटी में नहीं, पैनिक और एक्साइटमेंट में काम करता है। आप सोचते हैं अभी नहीं लिया तो मौका निकल जाएगा, और यही थॉट आपको सबसे महंगा पड़ता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मार्केट में रोज आती है, लेकिन कैपिटल एक बार गया तो वापस आने में साल लग जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको सच में मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको हेडलाइंस नहीं, प्राइस पढ़ना सीखना होगा। प्राइस कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन न्यूज अक्सर आंधी कहानी दिखाती है। मार्केट फ्यूचर को डिस्काउंट करता है, न्यूज पास्ट को एक्सप्लेन करती है। इसलिए जो ट्रेडर न्यूज के पीछे भागता है वो हमेशा 5 में ट्रेड करता है, और ट्रेनिंग में पास्ट सबसे डेंजरस जगह होती है। यहाँ ईगो टूटता है, कॉन्फिडेंस हिलता है और डिसिप्लिन धीरे धीरे मरने लगता है। न्यूज लेट होती है, लेकिन उसका नुकसान रियल टाइम में होता है। और जब ये बात आपको अंदर तक समझ में आ जाती है, उसी दिन आप भीड़ से अलग खड़े होने लगते हैं, शांत, फोकस्ड और मार्केट की चाल को पहले से महसूस करने वाले ट्रेडर बन जाते हैं। और जब ये बात आपके अंदर बैठ जाती है कि न्यूज हमेशा लेट होती है, तब अगला सच अपने आप सामने आने लगता है, और वो सच और भी ज्यादा खतरनाक है। न्यूज मार्केट को नहीं हिलाती, न्यूज आपके इमोशंस को हिलाती है। मार्केट तो पहले ही अपना काम कर चुका होता है, लेकिन न्यूज आपके दिमाग के अंदर एक तूफान खड़ा कर देती है। डर, लालच, अर्जुनसी और फॉर्मो सब एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं। उस पर आप ट्रेडर नहीं रहते, आप एक इमोशनल इंसान बन जाते हैं, और मार्केट को बस यही चाहिए। मैंने देखा है, जैसे ही ब्रेकिंग न्यूज आती है, ट्रेडर की ब्रीडिंग बदल जाती है, हाथ कांपने लगते हैं और दिमाग में एक ही आवाज गूंजती है, कुछ करना पड़ेगा। ये सबसे डेंजरस मोमेंट होता है। ट्रेडिंग में हर लॉस की शुरुआत इसी थॉट से होती है। न्यूज आपको ऐसा फील कराती है जैसे आप कंट्रोल में हैं, जैसे आपको अंदर की जानकारी मिल गई हो, लेकिन असल में आप कंट्रोल खो चुके होते हैं। लॉजिक उस समय साइलेंट मोड पर चला जाता है और इमोशन माइक पकड़ लेता है। आप अपने रूल्स भूल जाते हैं, स्टॉप लॉस छोटा कर देते हैं या हट ही देते हैं, पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं, बस इसलिए क्योंकि न्यूज ने आपको कन्विंस कर दिया कि अब तो ये चलेगा ही। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आप डर रहे हैं या एक्साइटेड हैं। मार्केट सिर्फ बिहेवियर देखता है, और न्यूज के समय ट्रेडर का बिहेवियर सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल होता है। रिटेल ट्रेडर पैनिक में भी करता है, फिक्र में सेल करता है, और यही वो जगह है जहां स्मार्ट मनी कामली एग्जिट लेती है। आपने शायद नोटिस किया होगा, कई बार न्यूज के बाद पहला बड़ा कैंडल जिस डायरेक्शन में जाता है, थोड़ी देर बाद मार्केट उसी डायरेक्शन के ऑपोजिट चलने लगता है। ऐसा इसलिए नहीं कि न्यूज गलत थी, बल्कि इसलिए क्योंकि न्यूज ने क्राउड को इमोशनल बना दिया था, और क्राउड हमेशा गलत जगह डिसीजन लेता है। इमोशनल ट्रेनिंग सबसे साइलेंट किलर है। इसमें ना तो तुरंत बड़ा नुकसान दिखता है, नहीं इंस्टेंट रियलाइजेशन होता है। आपको लगता है कि बस आज मूड खराब था या न्यूज अनएक्सपेक्टेड थी, लेकिन धीरे धीरे ये हैबिट बन जाती है। हर बार न्यूज आएगी, आपका पल्स तेज होगा, हर बार मार्केट तेज चलेगा, आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। डिसिप्लिन एक शब्द बनकर रह जाएगा, और प्लान सिर्फ नोटबुक तक सीमित हो जाएगा। इमोशनल डिसीजन शॉर्ट टर्म में एक्साइटिंग लगते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अकाउंट को फॉलो कर देते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, अगर कोई चीज आपको इमोशनली चार्ज कर रही है तो वो ट्रेनिंग के लिए पड़ोसन है। ट्रेनिंग क्लैरिटी में होती है, काम स्टेट में होती है, बोर्ड में होती है।
न्यूज आपको बोर्ड नहीं रहने देती, वो आपको रेस्टलेस बना देती है, और माइंड कभी भी कांस्टेंट पैसा नहीं बना सकता। जब आप ये समझ लेते हैं कि न्यूज मार्केट के लिए नहीं बल्कि आपके इमोशंस के लिए बनी है, उसी दिन से आप मार्केट को एक गेम की तरह नहीं, एक प्रोबेबिलिटी बिजनेस की तरह देखना शुरू करते हैं। और यहीं से असली ट्रेडर का जन्म होता है, जो रिएक्ट नहीं करता, रिस्पॉन्ड करता है, और इमोशन नहीं, एग्जीक्यूशन पर भरोसा करता है। और यहीं से एक और परत खुलती है, और शायद ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रूथ है। मार्केट कभी भी न्यूज पर डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता, मार्केट एक्सपेक्टेशंस पर रिएक्ट करता है। ये बात सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन जब तक इसे महसूस नहीं किया जाता तब तक ट्रेडर हर बार धोखा खाता रहता है। आपने खुद देखा होगा, पॉजिटिव न्यूज आती है, रिजल्ट शानदार होते हैं, इकोनॉमी स्ट्रांग बताई जाती है, और फिर भी मार्केट गिर जाता है। दूसरी तरफ बैड न्यूज आती है, रिसेप्शन का डर दिखाया जाता है, लॉस की हेडलाइंस चलती है, और मार्केट चुपचाप ऊपर चला जाता है। उस समय ट्रेडर के दिमाग में सिर्फ एक सवाल होता है, ऐसा कैसे हो सकता है? और यहीं पर ज्यादातर लोग मार्केट को इरेशनल कहकर खुद को इनोसेंट साबित कर लेते हैं। लेकिन सच ये है कि मार्केट इरेशनल नहीं है, ट्रेडर की अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट है। मार्केट फ्यूचर को प्राइस करता है, न्यूज पास्ट को एक्सप्लेन करती है। जब कोई गुड न्यूज आती है तो बहुत बार वो पहले से एक्सपेक्टेड होती है, बिग प्लेयर्स ने उसे एक्सपेक्टेशन पर पहले ही बाइंग कर ली होती है। न्यूज आते ही उनके लिए कोई सरप्राइज नहीं बचता, और वही मोमेंट होता है प्रॉफिट बुकिंग का। रिटेल ट्रेडर उस न्यूज को कंफर्मेशन समझता है और बी करता है, ठीक उसी जगह जहां स्मार्ट मनी एग्जिट ले रही होती है। मार्केट डायरेक्शन बदल देता है, और ट्रेडर सोचता है कि न्यूज फॉल्स थी, जबकि असल में उसकी इंटरप्रिटेशन गलत थी। मार्केट एक साइकोलॉजी ड्रिवन मैकेनिज्म है। यहाँ सवाल ये नहीं होता कि न्यूज अच्छी है या बुरी, सवाल ये होता है कि क्राउड क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। अगर बैड न्यूज उम्मीद से कम खराब निकली तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर गुड न्यूज उम्मीद से कम अच्छी निकली तो मार्केट गिरेगा। लेकिन ये लॉजिक हेडलाइंस में कभी नहीं मिलेगा। टीवी आपको सिर्फ आउटकम दिखाता है, एक्सपेक्टेशन नहीं, और बिना एक्सपेक्टेशन समझे ट्रेड करना आंख बंद करके गाड़ी चलाने जैसा है। आप स्टीयरिंग पकड़ सकते हैं, एक्सेलरेटर दबा सकते हैं, लेकिन सामने क्या है ये आपको नहीं पता। यही वजह है कि न्यूज बेस्ड ट्रेडर हमेशा कंफ्यूज रहता है। कभी वो सही डायरेक्शन पकड़ भी लेता है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बना पाता, क्योंकि अगली बार वही न्यूज लॉजिक काम नहीं करता। वन डे गुड न्यूज, बैग एंड फॉल नेक्स्ट टाइम गुड न्यूज बैंग एंड रैली। ट्रेडर सोचता है मार्केट रैंडम है, लेकिन मार्केट नहीं, उसका फ्रेमवर्क रैंडम है। जब आप एक्सपेक्टेशंस को पढ़ना नहीं सीखते तब हर मूव सरप्राइज लगता है, और सरप्राइज ट्रेनिंग का सबसे बड़ा एनिमी है। मैं हमेशा मानता हूं कि क्लैरिटी ट्रेनिंग में लक्जरी नहीं, सर्वाइवल है। और क्लैरिटी न्यूज से नहीं आती, क्लैरिटी आती है स्ट्रक्चर से, प्राइस बिहेवियर से, और क्राउड साइकोलॉजी से। न्यूज सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज है जो आपको स्टोरी देता है, लॉजिक नहीं। मार्केट स्टोरी नहीं सुनता, मार्केट पोजिशनिंग देखता है। जब आप इस फर्क को समझ लेते हैं तब आप न्यूज देखकर एक्साइटेड नहीं होते, आप ऑब्जर्व करते हैं। आप डायरेक्शन गैस नहीं करते, आप रिएक्शन को एनालाइज करते हैं। और उसी दिन से मार्केट आपको कंफ्यूज करना बंद कर देता है, क्योंकि आप अब हेडलाइंस नहीं, ह्यूमन बिहेवियर ट्रेड कर रहे होते हैं। और जब आप ये समझने लगते हैं कि मार्केट एक्सपेक्टेशंस पर चलता है, न्यूज पर नहीं, तब एक और अनकंफर्टेबल सच धीरे धीरे सामने आता है। न्यूज न्यूट्रल नहीं होती, मीडिया का अपना एजेंडा होता है, अपनी रेस होती है, अपनी मजबूरी होती है। टीआरपी चाहिए, अटेंशन चाहिए, फिर और एक्साइटमेंट चाहिए। मार्केट को समझाना उनका गोल नहीं होता, मार्केट को ड्रामाटाइज करना उनका गोल होता है। हेडलाइंस इसलिए नहीं बनती कि ट्रेडर को क्लैरिटी मिले, हेडलाइंस इसलिए बनती है कि आप रुके रहे, देखे करें और रिएक्ट करें। और जो रिएक्ट करता है वही मार्केट में सबसे ज्यादा नुकसान करता है। आपने नोटिस किया होगा वर्ड्स कितने पावरफुल होते हैं, क्रैश, ब्लडबाथ, हिस्टोरिक रैली, वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। ये वर्ड्स इंफॉर्मेशन नहीं देते, ये इमोशन इंजेक्ट करते हैं। मीडिया आपको काम नहीं रखना चाहता, क्योंकि काल में इंसान टीवी बंद कर देता है। मीडिया चाहता है आप रेस्टलेस रहे, कंफ्यूज्ड रहे, और हर टिक पर स्क्रीन से चिपके रहे। ट्रेडर अगर इस नैरेटिव में फंस गया तो वो मार्केट नहीं देखता, वो स्टोरी देखने लगता है। और ट्रेनिंग में स्टोरी सबसे बड़ा ट्रैप होती है। मार्केट रियलिटी में चलता है, लेकिन मीडिया आपको परसेप्शन बेचता है। रियलिटी साइलेंट होती है, परसेप्शन लाउड होती है। रियलिटी धीरे बनती है, परसेप्शन इंस्टेंट चेंज होती है। ट्रेडर परसेप्शन के पीछे भागता है, रियलिटी उसे पीछे छोड़ देती है। मीडिया आपको बताएगा कि अब तो सब क्लियर है, लेकिन मार्केट क्लैरिटी से नहीं, अनसर्टेनिटी से पैसा बनाता है। जब सबको एक ही डायरेक्शन क्लियर लगने लगती है, वहीं से रिस्क सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। मीडिया उस मोमेंट को सेलिब्रेट करता है और मार्केट उसी मोमेंट को पनिश करता है। मैंने देखा है जैसे ही मीडिया यूनानिमसली बैरिश हो जाता है, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि क्राउड का कॉन्सेंसस अक्सर टर्निंग पॉइंट के आसपास बनता है। मीडिया क्राउड की आवाज को एम्पलीफायर करता है, और क्राउड हमेशा लेट होता है।
ट्रेडर अगर मीडिया नैरेटिव को ट्रूथ मान लेता है तो वो अननोइंगली क्राउड का हिस्सा बन जाता है, और मार्केट में क्राउड बनने का मतलब है किसी और के प्रॉफिट का सोर्स बनना। सबसे डेंजरस बात यह है कि मीडिया आपको ब्लेम करने का आसान रास्ता भी दे देता है। ट्रेड गलत हुआ, न्यूज अनएक्सपेक्टेड थी, लॉस हुआ, मार्केट मैनिपुलेशन था। इस तरह ट्रेडर कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। ग्रोथ वही रुक जाती है, क्योंकि जब तक आप मानते रहेंगे कि कोई बाहरी ताकत आपको नुकसान पहुंचा रही है, तब तक आप अपने अंदर की कमजोरी नहीं देख पाएंगे। मीडिया नैरेटिव ट्रेडर को विक्टिम माइंडसेट में डाल देता है, और विक्टिम कभी कांस्टेंट विनर नहीं बनता। जब आप मीडिया से दूरी बनाते हैं तब पहली बार मार्केट की आवाज सुनाई देती है, चार्ट से ज्यादा क्लियर लगने लगते हैं, नॉइज कम हो जाती है, डिसीजंस लो लेकिन सॉलिड होने लगते हैं। आप हेडलाइन के पीछे नहीं भागते, आप बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं। और यही वो शिफ्ट है जहां ट्रेडर एंटरटेनमेंट से निकलकर प्रोफेशन में इंटर करता है। मीडिया रियलिटी नहीं बनाता, मीडिया रिएक्शन बनाता है, रियलिटी मार्केट बनाता है। और जो ट्रेडर इस फर्क को समझ लेता है वही मार्केट में जिंदा भी रहता है और ग्रो भी करता है। और यहीं से आखिरी और सबसे खतरनाक मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जहां ज्यादातर ट्रेडर्स को यह भी पता नहीं चलता कि वो धीरे धीरे मार्केट से बाहर हो रहे हैं। जब मीडिया की आवाज आपके प्रोसेसेस से ज्यादा तेज हो जाती है, तब ट्रेडिंग एक स्किल नहीं रहती, एक रिएक्शन बन जाती है। शुरुआत में आपको लगता है कि आप इन्फॉर्म्ड है, अपडेटेड है, स्मार्ट है, लेकिन असल में आप डिसिप्लिन नहीं, एडिक्टेड बन रहे होते हैं। हर सुबह स्क्रीन खोलते ही पहला सवाल स्ट्रैटेजी का नहीं होता, पहला सवाल हेडलाइन का होता है, आज क्या न्यूज है, आज मार्केट क्यों नहीं लेगा। और यहीं पर कंसिस्टेंसी क्वाइटली मरने लगती है। कंसिस्टेंसी किसी एक बड़े ट्रेड से नहीं बनती, कंसिस्टेंसी बोरिंग दिनों से बनती है, रिपीट टेबल एक्शन से बनती है, सब नियमों को बार बार फॉलो करने से बनती है। लेकिन न्यूज बेस्ट वेडिंग में हर दिन अलग होता है। आज जियो पॉलिटिकल टेंशन, कल इन्फ्लेशन डेटा, परसों इलेक्शन, फिर कोई ग्लोबल क्राइसिस। ट्रेडर का माइंड कभी सेटल ही नहीं हो पाता। हर दिन नई स्टोरी, नया डर, नई उम्मीद। ऐसे एनवायरनमेंट में कोई प्रोसेसर सरवाइव नहीं कर सकता, और जब प्रोसेसर टूटता है तब रिजल्ट रैंडम हो जाता है। मैंने ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जो टेक्निकली अच्छे हैं, चार्ट पढ़ना जानते हैं, रिस्क समझते हैं, लेकिन फिर भी लंबे समय तक टिक नहीं पाते। वजह स्किल की कमी नहीं होती, वजह होती है न्यूज डिपेंडेंसी। उन्हें बिना एक्साइटमेंट के ट्रेड बोरिंग लगता है। अगर मार्केट स्लो है तो वो रेस्टलेस हो जाते हैं। अगर कोई हेडलाइन नहीं है तो उन्हें लगता है आज अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन सच ये है कि मार्केट रोज अपॉर्चुनिटी देता है, बस हेडलाइन नहीं देता। न्यूज ट्रेडर को पेशेंस सिखाने के बजाय इम्पेशेंस सिखाती है, और इम्पेशेंट ट्रेडर मार्केट का सबसे पसंदीदा शिकार होता है। धीरे धीरे ट्रेडर अपने रूल्स को फ्लेक्सिबल बनाना शुरू कर देता है। स्टॉप लॉस ऑप्शनल लगने लगता है, एंट्री क्राइटेरिया सिचुएशन के हिसाब से बदलने लगते हैं, रिस्क मैनेजमेंट मूड पर डिपेंड करने लगता है। बाहर से देखने पर लगता है कि ट्रेडर अडैप्ट कर रहा है, लेकिन अंदर से वो ड्रिफ्ट कर रहा होता है। ड्रिफ्टर एंडिंग में सबसे साइलेंट किलर है। कोई बड़ा ब्लो नहीं, कोई ड्रामेटिक लॉस नहीं, बस रोज थोड़ा थोड़ा डैमेज, और कुछ महीनों बाद अकाउंट नहीं, कॉन्फिडेंस एम्प्टी हो जाता है। सबसे पेनफुल बात यह होती है कि ट्रेडर समझ ही नहीं पाता कि गलती कहाँ हुई, क्योंकि हर लॉस के पीछे कोई ना कोई हेडलाइन होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसोल्व हो जाती है, सेल्फ रिव्यू बंद हो जाता है, ग्रोथ रुक जाती है, और बिना ग्रोथ के ट्रेनिंग सिर्फ टाइम पास बनकर रह जाती है, एक्सपेंसिव टाइम पास। जब आप न्यूज से हटकर प्रोसेस पर लौटते हैं तब कंसिस्टेंसी वापस आती है। तब ट्रेड लेने से पहले आप ये नहीं पूछते कि न्यूज क्या है, आप ये पूछते हैं कि सेटअप वैलिड है या नहीं। तब जीतने पर ईगो नहीं आता और हारने पर पैनिक नहीं आता, क्योंकि अब आप स्टोरी नहीं ट्रेड कर रहे हैं, आप सिस्टम ट्रेड कर रहे हैं। हेडलाइंस इंस्टेंट थ्रिल देती है, प्रोसेस लॉन्ग टर्म सर्वाइवल देता है। मार्केट में जो ट्रेलर टिकता है वो सबसे तेज रिएक्ट करने वाला नहीं होता, वो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन रहने वाला होता है। और डिसिप्लिन हेडलाइंस में नहीं मिलता, डिसिप्लिन साइलेंस में बनता है। और आखिर में जब सारी परतें उतर जाती है तब एक बात क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, मार्केट आपको कभी मजबूर नहीं करता कि आप न्यूज देखकर ट्रेड करें। ये चुनाव हमेशा आपका होता है। न्यूज लाउड होती है, ड्रामेटिक होती है, इंस्टेंट जवाब देने का इल्यूजन देती है, लेकिन मार्केट लाउड नहीं होता। मार्केट क्वाइटली ऑब्जर्व करता है कि कौन रिएक्ट कर रहा है और कौन वेट कर रहा है। ज्यादातर लोग रिएक्ट करते हैं और वही लोग बार बार वही गलती दोहराते हैं। फ्यू लोग वेट करते हैं, प्रोसेस पर टिके रहते हैं, और वही लोग लंबे समय तक सरवाइव करते हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एज कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं है, कोई इनसाइडर न्यूज नहीं है। सबसे बड़ा एज है इमोशनल कंट्रोल और रिपीट टेबल प्रोसेसेस। न्यूज आपको ये दोनों चीजें नहीं देता, न्यूज आपको अर्जेंसी देता है, एक्साइटमेंट देता है, और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का आसान रास्ता भी दे देता है। लेकिन मार्केट एक्सक्यूज एक्सेप्ट नहीं करता, मार्केट सिर्फ एग्जीक्यूशन एक्सेप्ट करता है। आपने सही समय पर सही रिस्क लिया या नहीं, बस यही मैटर करता है। जब आप हेडलाइन से दूरी बनाते हैं तब शुरुआत में एक खालीपन महसूस होता है, स्क्रीन शांत लगती है,
मार्केट बोरिंग लगता है, लेकिन यही बोर्ड हम असल में आपका प्रोटेक्शन होता है। इसी बोर्ड हमें डिसिप्लिन ग्रो करता है, पेशेंस डेवलप होता है और क्लैरिटी जन्म लेती है। यही से ट्रेनिंग गैम्बलिंग से निकलकर प्रोफेशन बनती है। आप हर मूव पकड़ने की कोशिश नहीं करते, आप सिर्फ अपना मूव पकड़ते हैं। मार्केट में पैसा शोर में नहीं बनता, पैसा साइलेंस में बनता है। जो ट्रेडर ये समझ लेता है वो टीवी की आवाज बंद कर देता है, टेलीग्राम अलर्ट्स म्यूट कर देता है और चार्ट के सामने शांत बैठना सीख जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि न्यूज बाद में आती है, इमोशन नुकसान करता है, नैरेटिव ट्रैप करता है और कंसिस्टेंसी सिर्फ प्रोसेसर से पैदा होती है। और जिस दिन आप इस सच को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसी दिन से मार्केट आपके खिलाफ नहीं आपके साथ चलने लगता है। धन्यवाद।